वापस अपने वास्तु के टॉपिक पे हम आएंगे। आपने बताया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऊर्जा का कनेक्शन क्या है वास्तु से, हम कैसे जान सकते हैं वास्तु में सबसे अहम रोल डेफिनेटली दिशाएं रोल प्ले करती हैं। डायरेक्शंस का मालूम होना बहुत ज़रूरी है। अगर हम डायरेक्शन की बात करते हैं तो हम डायरेक्शन का आकलन कैसे कर सकते हैं? कोई कहता है सूरज जहाँ पे पड़े वो हमारा सही डायरेक्शन है, कोई कहता है कंपास के माध्यम से करें। दिशा निर्धारण करें तो कैसे करें? बहुत अच्छा आपने पूछा मित्रों। देखिए, अब क्या है, महानगर बस रहे हैं, संभावनाएं आपकी चॉइस की कि आप अपनी चॉइस से कोई चीज़ कर पाएंगे वो बहुत कम है, और वो आम आदमी के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है। आप तो भाई आपके फंड्स में जो चीज़ अवेलेबल हो रही है उसी के लिए जाएंगे, वरना वो भी नहीं पाएंगे। तो समस्या बहुत गहन है। तो मित्रों, लेकिन फिर भी मैं इसमें, अगर आपको कोई भी दिशा का मकान क्यों ना मिल गया हो, किसी भी फ्रंट का क्यों ना मिल गया हो, उसका छोटा सा उपचार आप करेंगे, अपने घर की एनर्जी को बैलेंस करेंगे। मैं कहता हूँ वो साउथ की डायरेक्शन का क्यों ना हो, जिसे लोग कहते हैं साहब ये तो यमराज की दिशा है। वैसे तो मंगल उसका ग्रह है और यम उसका देवता है, इसमें कोई बात नहीं है। लेकिन मित्रों, एक तथ्य को वास्तुविद भूल जाते हैं कि वो जो साउथ है और जो साउथ वेस्ट है उसके बीच में कौन से देवता रहते हैं, वो अगर ठीक से पता लग जाएगा आपको, मैं वो रहस्य खोल रहा हूं, आप जान लीजिएगा कि ये जो साउथ की दिशा है और साउथ वेस्ट है उसके बीच में अगर किसी देवता का स्थान है तो उसको हम क्या कहते हैं मित्रों? उनको हम विष्णु कहते हैं। जो विष्णु हैं, जो लक्ष्मी हैं, जो नारायण हैं, उनका जो स्थान है, जो देविक प्रभाव है वास्तु में, वो साउथ और साउथ वेस्ट के बीच में है। तो वो बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। लक्ष्मी का आवागमन वहां से बहुत अधिक तौर पर होता है। इसलिए कुछ लोग तो पराया साउथ की दिशा को ही मांगते हैं, और बाजार में कुछ लोग ऐसे बहुत संख्या में लोग हैं जो कहते हैं साउथ दिशा का ही मकान हमें मिले। खैर मित्रों, मैं कह देना ये चाहता था कि आपका किसी भी दिशा का मकान क्यों ना हो, किसी भी दिशा में आपका फेसिंग क्यों ना हो, अगर आप उसे एनर्जाइज कर लेते हैं और घर की वास्तु को आप बिल्कुल पॉजिटिव एनर्जी में ले आते हैं तो वही आपके लिए शुभ हो जाएगा, अमृत का कलश हो जाएगा। बिल्कुल, कोई भी दिशा अपने आप में अशुभ नहीं होती, लेकिन उसको प्रॉपर्ली एनर्जाइज करना जरूरी होता है, और उसके बारे में निरंतर हमें गाइडलाइंस मिलती रहेंगी डॉक्टर विवेक के माध्यम से। फिलहाल बात करते हैं अलीगढ़ से हमारे साथ अनु जी फोन इन लाइव में जुड़ी हैं कार्यक्रम में। हार्दिक अभिनंदन अनु जी, क्या सवाल है? सर नमस्ते। नमस्ते, खुश रहें अनु जी। सर मैं आपका टेलीविजन पे वरदान चैनल पे जो आपका शो आता है वो मैं देखती हूँ। सर मेरी कुछ पर्सनल प्रॉब्लम है जी, बताइए अनु जी। सर क्या नाम है, बता नहीं मुझे। देखो अनु जी, क्या है आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो ये जो 6 महीने लगभग हो गए हैं, इससे स्ट्रेस लेवल आपका बढ़ा हुआ है, और ये इसमें थोड़ा सा और समय है जिसमें आपकी ये समस्याएं बढ़ती जाएंगी। अब अगर आप बताने में असमर्थ हैं तो मैं बता देना चाहता हूं, आप कुछ क्रियाएं करें, आपके जीवन में सुख मिलना शुरू हो जाएगा। आप ये अंगूठा है, अपना अंगूठा देखिएगा, और ये जो मध्यमा उंगली है इसको देखिएगा, इन दोनों को ऐसे मिलाया कीजिएगा और खाली पेट 10 मिनट किया कीजिएगा। आपका स्ट्रेस लेवल भी कम होगा और आपको जीवन में सुख भी मिलेगा, समृद्धि भी मिलेगी, और स्ट्रेस लेवल आपका बिल्कुल घटने लगेगा। और एक ये जो सूखे नारियल होते हैं जो बचते हैं अंदर से, उनको अगर आपको कहीं तेज बहता पानी मिले, शनिवार के दिन जरूर बहा करिएगा अपने माथे, नाभि और पेट पर लगाकर और छाती पर लगाकर, तो इससे आपको थोड़ा और जल्दी रिलीफ होगा। बिल्कुल, आपकी आवाज़ को सुनकर डॉक्टर विवेक जान पाए हैं कि आप किस परेशानी से पीड़ित हैं। उन्होंने योग क्रियाएं, उन्होंने उपाय आपको बताए, उनको ज़रूर करें। लेकिन साथ साथ सभी दर्शकों से, सिर्फ अनु जी से नहीं, सभी दर्शकों से कहना चाहूँगी, कई ऐसी व्यक्तिगत समस्याएं होती हैं जो फ़ोन इन लाइव में शायद आपको एक्सप्रेस करने में दिक्कत आ रही होगी, और यहाँ बैठ के शायद उसके बारे में उपाय बता पाना भी इतना संभव ना हो। उसके लिए आप पर्सनली मिल सकते हैं डॉक्टर विवेक से। पर्सनली मिलने के लिए फॉर अपॉइंटमेंट्स नंबर जो टीवी स्क्रीन पर डिस्प्ले किए जा रहे हैं उन पर कॉल करके अपने अपॉइंटमेंट्स को फिक्स कराएं। और अगर आप चाहते हैं उनको वास्तु विजिट के लिए आमंत्रित करना, वास्तु मैप एनालाइज करवाना, तो भी आप उनसे संपर्क कर सकते हैं, लेकिन अपॉइंटमेंट लेना मस्ट है। डॉक्टर विवेक, दिशाओं की हम बात कर रहे थे, आपने बताया कि दिशाओं को लेकर कई सारी भ्रांतियां होती है। अगर हम आपसे जानना चाहें तो अकॉर्डिंग टू यू जो फ्रंट दिशा होती है किसी भी घर की, जो फेसिंग होता है, वो क्या होना चाहिए? बहुत अच्छा आपने पूछा मित्रों। मैं वैज्ञानिक आधार से ये बात जरूर कहूँगा कि कुछ लोगों के लिए जहाँ पर, वैसे अगर हम इन ऑर्डिनरी केस कहें तो सब कहते हैं भाई जो ईस्ट है वो बहुत अच्छी है, लेकिन मित्रों मैं कहना चाहूँगा अगर उनके हॉरोस्कोप में सूर्य उनके लिए बहुत अगेंस्ट है, अष्टमेश है या द्वादश है, और वो ऐसे स्थान पर बैठा हुआ है वो जो उसके शुभ ग्रहों को पीड़ित कर रहा है, तो उनको पूर्व के फेसिंग का मकान शुभ नहीं रहने वाला है। तो इसके लिए आवश्यक है कि आपको किस फेसिंग का मकान लेना है,
आवश्यक है अपने हॉरोस्कोप को प्रॉपर्ली एनालाइज करा लें और उससे आपकी कौन सी शुभ दिशा है आपके लिए, उस दिशा को अगर आप अपना फ्रंट बनाएंगे वो आपके लिए अत्यधिक शुभ रहेगा। और दूसरे विषय यह है कि फर्ज करो कि आप वो ऑप्शन तो खत्म हो गया, आपके पास ऑलरेडी मकान है और उसमें क्या करें, तो आप दिखा लें। उसके छोटे छोटे उपाय हैं, कोई भी दिशा की फेसिंग क्यों ना हो, वो छोटा सा उपाय करने मात्र से आपकी जो घर का वास्तु है उसमें पॉजिटिव एनर्जी भर जाएगी और उसका जो भी दोष है वो समाप्त हो जाएगा। बिल्कुल। और अब हम बात करेंगे, हमारे साथ जुड़ी हैं सपना जी रोहिणी दिल्ली से। कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन। सपना जी, क्या सवाल है आपका? हाँ जी मैम, नमस्ते गुरु जी। खुश रहें सपना जी, बताइए। ये ना मेरे बेटे के लिए पूछना है जी, क्या पूछना है? जॉब करता है, उसे छोड़ देता है जल्दी से। क्या शुभ नाम है बेटे का आपके? निशांत। निशांत। हाँ, तो देखिए इनका समय भी थोड़ा कुछ बहुत अच्छा नहीं चल रहा है, लेकिन इनके जो नाम की एनर्जी है वो भी बहुत अच्छी नहीं है। तो अगरचे मैं कहूँ कि आप इनका जो नाम है वो थोड़ा एनर्जाइज करा लें, थोड़ी चेंजिंग इसमें करनी होगी। मैं यहाँ टेलीविज़न के कार्यक्रम में वो सब बताना नहीं चाहता, शायद कुछ लोगों को अच्छा ना लगे। तो आप अगर मेरे ऑफिस के नंबरों पर संपर्क करेंगे, अपॉइंटमेंट लेंगे और इसमें टेंशन ना करें, चूँकि मैंने दोनों रास्ते खोले हुए हैं। निःशुल्क भी आप अपॉइंटमेंट लेकर मुझसे मिल सकते हैं, सशुल्क भी मिल सकते हैं। मिले अवश्य, उसमें आपका लाभ है। आप इनके जो नाम की एनर्जी है उसको थोड़ा ठीक करा लें तो जीवन में इनका जो क्रम है, जो समस्याएं हैं वो बिल्कुल सुलट जाएंगी और चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। बिल्कुल। जब हम सभी को निरंतर मिल रहा है मार्गदर्शन डॉक्टर विवेक का, तो समस्याएं कैसी भी क्यों ना हो, परेशान होने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। और अब तो आपके अगर वास्तु दोष थे भी, आप पीड़ित है, आपके अपने पीड़ित है, तो उसका भी समाधान आप डॉक्टर विवेक के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। छोटी सी फॉर्मेलिटीज जो हर बार कहती हूँ, आपको लेने होंगे अपॉइंटमेंट्स, नंबर्स हैं आपकी टीवी स्क्रीन पे, लेकिन साथ ही साथ सप्ताह में एक दिन डॉक्टर विवेक आप लोगों से निःशुल्क मिल सकते हैं। उसके लिए आपको कॉल करनी होगी, रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। जो भी दिन और समय आपको बताया जाएगा उस समय और उस दिन पे मौजूद होकर अपनी समस्या का समाधान आप प्राप्त कर सकते हैं। सुखमय जीवन लॉकेट प्राप्त करना चाहते हैं, वास्तु यंत्र प्राप्त करना चाहते हैं जिससे घर की सुख समृद्धि बरकरार रहे, उसके लिए भी आप संपर्क कर सकते हैं। नंबर्स हैं आपकी टीवी स्क्रीन पे। फिलहाल इस कार्यक्रम वक्त एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। कैसे बंद होंगे पति पत्नी के झगड़े, कैसे लगेगा बच्चों का पढ़ाई में मन, कैसे प्राप्त होगा धन, कैसे स्वस्थ रहेगा शरीर, क्या कर्ज में दबे जा रहे हैं, क्या डिप्रेशन परेशान कर रहा है, क्या चुनाव नहीं जीत पा रहे हैं आप, क्या काल सर्पदोष, पितृदोष या वास्तु दोष कर रहा है परेशान, कैसे दूर होगा मकान, दुकान या फैक्ट्री का वास्तु दोष। इन सारे कष्टों से आपको दिलाएगा छुटकारा आपका अपना प्राण प्रतिष्ठित सुखमय जीवन लॉकेट। सभी कुछ जानने के लिए, फैक्ट्री, दुकान, मकान का वास्तु दोष दूर करने के लिए मिले डॉक्टर विवेक जी से। समय लेने के लिए कॉल करें 0999 070 4333, 0999 070 4666, 0999 050 4666। समय लेकर ही मिले। हमारी मेल आईडी है bodyandsoul@gmail.com। हमारा पता है बॉडी एंड सोल 8/101 प्रताप नगर, मयूर विहार, फेज 1, नई दिल्ली 110091।